हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फरीदी टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा 3 मुख्तलिफ मिस्ट्रीज़ के बारे में। 3 ऐसी पुरस्रार कहानियां जिनको आज तक कोई नहीं समझ सका। हु पुट बेला इन द विच-इलम। दोस्तों, 18 अप्रैल 1943 को इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में 4 बच्चे परिंदों के घोंसलों की तलाश में निकले हुए थे। ये एक जगह पहुंच गए जिसका नाम हैंगले वुड्स था। इनको यहाँ एक बहुत बड़ा दरख्त नज़र आया। इस दरख्त को विच इलम कहते हैं। एक बच्चे ने इस दरख्त पर चढ़ने का फैसला किया ताकि यहाँ परिंदों के घोंसलों को तलाश किया जा सके। लेकिन जब ये दरख्त पर चढ़ा तो ये अचानक खौफजदा हो गया। दरख्त पर चढ़कर इसने अंदर देखा तो इसमें बहुत बड़ा सुराख था और इसमें एक ढांचा यानी स्केलेटन नज़र आया। ये फ़ौरन नीचे उतरा और ये चारों बच्चे डर कर अपने अपने घरों को चले गए। वैसे तो इन्होंने आपस में तय किया कि वो इस स्केलेटन के बारे में किसी को नहीं बताएंगे क्योंकि ये काफ़ी डरे हुए थे। लेकिन एक बच्चे ने घर जाकर ये बात बता दी। इसके घर वालों ने फ़ौरन पुलिस को इतला की और पुलिस फ़ौरन इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने हैंगले वुड्स के जंगलात में पहुंच गई। दोस्तों, सब हैरान थे कि एक लाश को कौन दरख्त के ऊपर ले गया और किसने इसको दरख्त के अंदर डाला। इस स्केलेटन के साथ एक जूता और एक सोने की अंगूठी भी मिली। एक और अजीब बात यह थी कि इस ढांचे का एक हाथ मिसिंग था जो इनको थोड़ी ही दूर से मिल गया। फोरेंसिक एग्जामिनेशन करने पर पता चला कि ये एक औरत का स्केलेटन था जिसको मरे हुए तकरीबन 18 महीने हो चुके थे। पुलिस ने पिछले 18 महीने के गुमशुदा लोगों की लिस्ट चेक की लेकिन कोई इंसान भी इस औरत के स्केलेटन से मैच नहीं हुआ। एक और बात यह थी कि इस औरत के दांतों का ट्रीटमेंट भी हुआ था। इन दिनों बहुत कम लोग डेंटिस्ट के पास जाना अफोर्ड कर सकते थे। बर्मिंघम और आसपास के तमाम इलाकों के डेंटिस्ट को भी चेक किया गया लेकिन इस औरत के बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका। इस बात को कई महीने गुजर गए और फिर बर्मिंघम में कुछ बहुत अजीब होने लगा। इस शहर की दीवारों पर ट्रैफिडी नज़र आने लगी जिसमें यह लिखा होता था कि हु पुट बेला इन द विच-इलम, यानी बेला को इस दरख्त में किसने डाला। बर्मिंघम शहर की दीवारें ऐसी ट्रैफिडी से भर गई और इस शहर में रहने वाले लोग इससे शदीद खौफजदा हो गए। ये सिलसिला कई साल तक चलता रहा। ये अल्फाज कौन लिखता था इसका कोई पता नहीं लगाया जा सका, लेकिन ये जो कोई भी लिख रहा था वो इस औरत का नाम और शायद इसको जानता था। दरख्त के अंदर से मिलने वाली इस अजीब लाश के बारे में काफ़ी बातें की गई। कोई इसे ब्लैक मैजिक यानी काला जादू कह रहा था तो किसी ने कहा कि ये औरत दरअसल एक जर्मन जासूस थी जिसको इसके साथियों ने ही मार दिया था। इस अजीब केस की एक हैरत अंगेज़ बात यह है कि पुलिस के पास से इस औरत का स्केलेटन कहीं गायब हो गया। ये कहाँ गायब हुआ ये कोई नहीं जानता था। इसको पुलिस म्यूज़ियम में रखा गया था जहाँ से ये कहीं गायब हो गया था। हु पुट बेला इन द विच-इलम, इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिल सका। द कॉन्टैक्सी मीट शॉवर। दोस्तों, 3 मार्च 1876 को अमेरिका की स्टेट कॉन्टैक्सी में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक किसी की समझ में नहीं आ सका। एक औरत अपने घर के लॉन में कपड़े धो रही थी कि अचानक इसको आसमान से एक गोश्त का बहुत बड़ा टुकड़ा गिरता हुआ दिखाई दिया। इसने आसमान की तरफ देखा तो आसमान बिल्कुल क्लियर था और फिर शहर के लोगों ने बहुत अजीब देखा। कुछ ही देर में इस शहर में गोश्त की बारिश होना शुरू हो गई। गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े आसमान से इस शहर में गिरने लगे जैसे ज़ालाबारी हो रही हो। ये गोश्त किसी हिरन का गोश्त नज़र आता था। कुछ लोगों ने हिम्मत करके इसको टेस्ट भी किया। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हो सकता है कि ये गोश्त गिद्धों ने फेंका हो क्योंकि गिद्दर अक्सर गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े खाकर वॉमिटिंग करते हैं। लेकिन ये टुकड़े इतने ज़्यादा थे और इतने साफ थे कि ये मानना मुश्किल था कि ये गिद्धों ने वॉमिटिंग की थी। बहरहाल ये गोश्त के टुकड़े आज भी जार में बंद अमेरिका में मौजूद हैं और आज तक गोश्त की इस बारिश को कोई ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सका। दोस्तों, आखिरी कहानी सोडर फैमिली की है। 24 दिसंबर 1945 को अमेरिका में लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे लेकिन अमेरिकन स्टेट वेस्ट वर्जीनिया में बहुत कुछ अजीब हुआ। यहाँ रात के 1 बजे एक घर में आग लग गई। ये घर सोडर फैमिली का था। ये 2 मियाँ बीवी और इनके 10 बच्चे थे। एक लड़का इस वक्त घर पर नहीं था। आग लगने पर जॉर्ज सोडर अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ फ़ौरन घर से बाहर निकल आया लेकिन इसके 5 बच्चे अभी भी घर के अंदर थे। जॉर्ज ने घर में घुसने की पूरी कोशिश की
लेकिन ये घर में घुसने में कामयाब नहीं हो सका। घर में मौजूद 5 बच्चे अभी भी घर के अंदर थे। सबसे छोटी बच्ची पैटी 5 साल की थी और बड़ा बच्चा मॉरिस 14 साल का था। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को कॉल की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोडर फैमिली का घर जलकर राख हो चुका था और इसके 5 बच्चे अंदर ही थे। लेकिन फिर एक हैरत अंगेज बात पता चली। फोरेंसिक टीम ने जब इस घर का हर कोना इन्वेस्टिगेट किया तो इनको पता चला कि इन 5 बच्चों की कोई बाकियात बाकी नहीं है, यानी बोन्स और एशिस कोई चीज़ घर में मौजूद नहीं है। इस बात का एक सबूत भी नहीं मिला कि ये 5 बच्चे इस घर में थे और आग का शिकार हो गए, जैसे ये बच्चे अचानक कहीं गायब हो गए हों। इन बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश की गई, अखबारात में इश्तिहारात दिए गए, इस शहर की सड़कों पर इनके पोस्टर भी लगवाए गए। एक और अजीब बात यह थी कि इस इलाके के कई लोगों ने इन बच्चों को देखने का भी दावा किया। इनका कहना था कि इन 5 बच्चों के साथ एक मर्द और एक औरत भी थे। फोरेंसिक टीम ने काफ़ी अरसे तक इस घर को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन इन बच्चों की बाकियात का कोई सबूत इस घर से नहीं मिला। ये बच्चे अचानक कहाँ गायब हो गए थे, ये कोई नहीं जानता और ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने घंटी के निशान को दबाएं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें।